नमस्कार। वह देख रहे बानी भोजपुरिया दस्तक। बिक्रमगंज नगर परिषद में चुनाव के डुगडुगी बाजे जा रहल बा, तो सवाल भी हुई। सवाल आज चलंत शौचालय के चर्चा ऐसे कि दैनिक भास्कर अखबार कहता कि बर्बाद हो गया 2020 में आया चलंत शौचालय, पेमेंट भी नहीं किया गया। उसको स्पेसिफाइड जगह पे रखा गया है जहाँ पर पब्लिक उसको यूज़ कर सके। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नल वगैरह टूट गए। तो जैसे ही सर का डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, हम लोग घूम फिर कर सब देखेंगे और जो जो कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। चुनाव सर पे बा और उम्मीदवार के रेला लागल बा। नगर में वार्ड से लेके सभापति और उप सभापति के पद खातिर ना जाने कितना उम्मीदवार आगे बढ़न कि लोग भी असमंजस में बा कि हमें केकरा के चुनल जाओ, केकरा के ना चुनल जाओ। लेकिन सवाल ही बा कि नगर में 5 वर्ष पहले जो नगर परिषद बन रहे और नगर परिषद में ई चलंत शौचालय 2020 में खरीदाई रहे। ई 4 गो चलंत शौचालय खरीदल गए रहे। वो घड़ी खरीदल गए रहे जब ODF चरम पर रहे। ई खरीदे के उद्देश्य ई रहे कि जौन भी कार्यक्रम हुई ओइजा पर लोग के शौचालय के में आवश्यकता पड़ेला, मूत्र त्याग के आवश्यकता पड़ेला, भीड़ भाड़ वाला इलाका में आवश्यकता पड़ेला, या जरूरत के अनुसार एकर इस्तेमाल कइल जाई। लेकिन दुर्भाग्य बा कि एकर कौनो इस्तेमाल ना भइल आ कोई आज तक एकरा पर देख रेख ना कइलस। स्थिति ई रहल कि शौचालय के जहाँ खड़ा कइल गइल ओहिजे सड़ के स्थिति में बा। अभी स्थिति बा कि चली कि ना चली, एहू में सवाल बा। इस संबंध में हमारा वीडियो साहब से बात भइल, जो प्रभारी नगर कार्यपालक बानी, और सभापति से भी बात भइल, वहाँ से के भी जवाब देनी है। दोनों लोग से हम बातचीत कराई, बातचीत सुनाई, सवाल जवाब भी हुई। रुआ देखत रही भोजपुरिया दस्तक। चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं की ले यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पर फॉलो करी, कमेंट करी, हौसला बढ़ाई। सर, दैनिक भास्कर अखबार में 2-3 दिन पहले एगो खबर छपल रहे कि चलंत शौचालय जौन बा जेने तेने फेंकल बा नगर में, जबकि बहुत कीमत लगा के खरीदल गए है जन उपयोग खातिर। तो सर का ऐसे ही फेंक रही? जो चलंत शौचालय है वो जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई मार्केटिंग प्लेस के द्वारा वर्क ऑर्डर दिया गया था और उसके बाद उसको स्पेसिफाइड जगह पे रखा गया है जहाँ पर पब्लिक उसको यूज़ कर सके। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नल वगैरह टूट गए, तो उसको हम लोग रिपेयर करवा करके उसको हम लोग अभी चालू करवाएंगे। और अभी हमारे चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी कि जो भी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी प्रोक्योरमेंट करेंगे। और रही बात फॉगिंग मशीन को भी हम लोग दिखवा रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करवाएंगे। और अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो नाली वगैरह से जो भी है कचरा वगैरह निकाल करके ताकि पानी का वो सही से लेवल हो सके, तो वो हम और चेयरमैन साहब इसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हुए हैं कि हम लोग इस चीज़ को। रिक्शा जो है वो खरीदाया था, वो भी जेम पोर्टल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई मार्केटिंग प्लेस से, सूखा और गीला कचरा के लिए हर एक वार्ड के लिए, हर एक मतलब 27 वार्ड के लिए खरीदाया था। तो उसमें ई रिक्शा में क्या था कि जो जितने भी वार्ड थे वो लोग वो एज ए कस्टोडियन उसको हैंड ओवर किया गया था। वो लोग लिए थे अपने से कि हम लोग चलवाएंगे और अपने जो भी वार्ड में उसको साफ़ सफाई करवाएंगे। तो हम लोगों ने चलते हुए हालत में दिया था। तो हम लोग अब जो है, अब अगर वो नहीं चल रहा है या क्या कंडीशन में है, तो हम लोगों ने वही किया है कि आप जिस हालत में लिए हैं उस हालत में दीजिए। मान लेते हैं कि अगर किसी का बैटरी ख़राब है या इंजन ख़राब हुआ है, कुछ हुआ, तो उन्होंने कभी किसी ने रिपोर्ट तो किया नहीं कि इसका बैटरी ख़राब हो गया, इंजन ख़राब हो गया। तो उस टाइम समय जिस समय खरीदाया होगा तो वो उसका एक गारंटी पीरियड होगा, 1 साल या 2 साल का होगा, तो उस समय हम लोग उसको क्लेम कर सकते थे। तो वो चीज़ तो हुआ नहीं। अब लोग उसको ले गए, उसको रखे घर पर या क्या किए, अब वो आज की डेट में चलने की स्थिति में नहीं है। तो हम लोग वही डिमांड की आप जिस अवस्था में लिए हैं आप उस अवस्था में रिटर्न करें। लोग कहना कि उस अवस्था में करें। मानते हैं कि अगर कोई सामान आप यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं उसका तो उसमें 10% साल का डिप्रिसिएशन, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो कम्प्लीटली बैठ जाएगा। अगर बैठ गया था तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए था आपको, गायब हो गया है तो या जो भी है गायब हो गया, अगर चोरी हो गया तो वो हम रिपोर्ट करते, हम लोग उसको FIR दर्ज करते। तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं है। अब जब हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो ये इसमें तो है कि मैंने फाइनल का उसमें क्या है कि देखिए, ये एक मेरे करने से कुछ नहीं होता है। किसी भी समाज में कुछ भी काम होता है बाई डायरेक्शनल होता है। तो जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनका भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ अगर वो
हैंड ओवर लिए हैं, अपने हाथ में लिए हैं एज ए कस्टोडियन, उसको रिक्शा को गेहूँ चरवाएंगे। तो वो देख रेख भी उनका भी काम था। अगर उसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था वो हम लोग को रिपोर्ट कर दे, फिर हम लोग उसको उस तरह से करवाते, रिपेयर करवाते, या फिर जो अगर गारंटी मतलब पूरी तरह जवाबदेही जनप्रतिनिधि के बाद है। क्या कहते हैं, जब आप एज ए लिए हैं कस्टोडियन तो आपको देखना होगा ना उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं इशू है। आपको जो एनजीओ को हम लोग आउटसोर्स किए हुए हैं, साफ़ सफाई को है, एनजीओ को उसको चलवाना है, तो आप लोगों ने कभी रिपोर्ट किया नहीं। अब जब हम नोटिस किए हैं तो लोग का कहना है कि इंजन गायब है, तो ये गायब है, उसमें बैटरी नहीं है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। ये चीज़ है कि मतलब फाइनल बाकी अब इंजन और बैटरी के साथ ही जमा करेंगे। हाँ, तो आप जिस अवस्था में लिए हैं तो आप उसी अवस्था में रिटर्न करेंगे ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कि आप बोलिएगा कि नया नहीं रहता, लेकिन अगर उसका एक बार चार्ज करने पर 7 से 8 घंटा वो चलता है वो गाड़ी, तो एटलीस्ट देखने से समझ में आता है कि मान लीजिए साल मतलब चालू हालत में लावे। हाँ, मतलब अगर आपको नया गाड़ी लेते हैं शोरूम से, अगर या सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेते हैं, तो उसका साल में क्या होता है 10% डिप्रिसिएशन होता है। मानते कि हाँ 10% उसका वैल्यू कम होता है, तो वो तो हम लोग देख लेंगे इसमें जो उसमें बैटरी होगा या इंजन का। लेकिन अब इंजन और बैटरी ही गायब हो जाना, उसके बाद रिपोर्ट नहीं करना, तो ये तो मतलब है कि नेग्लिजेंसी। रुआ चुनाव नज़दीक बा, बहुत लोग के शिकायत बा कि बहुत काम नहीं है भइल नगर में। जैसे नाली बनल बा तो ओकर पानी के निकास के व्यवस्था नहीं है। फॉगिंग मशीन बहुत दिन से ना निकलल, एकरा पर रुआ कुछ कहल चाहत नहीं? सबसे पहले भोजपुरिया दस्तक देखे वाला तमाम दर्शक के और नगर के सारे नगरवासियों को हमारे तरफ से और नगर परिषद विक्रमगंज की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। ये 2 महीना हमारा लगभग नगर के लिए बर्बाद हो गया, क्योंकि हमारे कार्यपालक साहब का तबादला होने के चलते सारा काम अस्त व्यस्त हो गया। हम सोचे थे कि भाई समय से पहले जो अधूरा कार्य है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी हमारे बीच वर्तमान बीडीओ साहब कार्यपालक के रूप में आए हैं। इनसे हमको बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मतलब अच्छा अफसर के रूप में जाने जाते हैं, तभी डीएम साहब उनको यहाँ भेजे हैं। और हमसे लगभग बातें हुई हैं फॉगिंग मशीन लेकर, चलन शौचालय या जो फव्वारा चाहे चौक का सौंदर्यीकरण, ये जो मैटर है हम लोग दोनों आदमी बैठकर बतियाए हैं। जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर इनका आ जाएगा, अभी हमारे जेसीबी भी ख़राब है, उसके चलते भी कुछ दिक्कत हो रहा है, तो जैसे ही सर का डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा हम लोग घूम फिर कर सब देखेंगे और जो कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके तहत एक दिन हम और सर सुबह में पैदल मार्च भी किए थे नगर में, बहुत सारे समस्या से उनको अवगत कराए हैं। वो हमको बोले हैं कि नहीं भाई, हम आपसे मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शहर का विकास करेंगे। उनसे हमको बहुत उम्मीद है। धन्यवाद। शहर में चुनाव से पहले बहुत काम करे के इरादा बा ना काम खातिर तो हम जानल जाई ना, काहे कि इससे पहले हमारी पत्नी भी 2 साल के लिए थी, तो नली गली सब हमने बनवाया था। अभी भी हमको बने हुए 7-8 महीना हुआ। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो कॉलेज रोड है, चाहे चारों रोड में नाला वगैरह है, सब हमने काम लगवाया है। टेंडर हो चुका था, लेकिन कोई काम नहीं लगाता था ठेकेदार लोग। उनसे हम मिलकर कहे कि भाई नहीं भाई, नगर का समस्या है, उसको जल्दी से जल्दी आप लोग दूर कीजिए।